हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आशा करते हैं कि इससे पहले के बाकी के 4 सेट को आपने ज़रूर देख रखा होगा। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले हमारा जो सीरीज चल रहा है वो आपका बिहार स्पेशल मिक्स क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, लेकिन इसमें हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, राइट। तो अगर आपने बाकी के 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर उन चारों वीडियोस को देखिए और उसके जो भी क्वेश्चन हैं आप उन अच्छे से याद रखें, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 5 है और सबसे पहला प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता के उपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत 1955 में होता है, 1955 में। और स्वतंत्र भारत का पहला ये छात्र जो आंदोलन था ये का पटना में होता है, ठीक है। पटना लॉन का गांधी मैदान के नाम से जाना गया, उसका नामकरण कब किया गया था। यानी सिंपल सी भाषा में ये बात करें तो अभी जिसे हम गांधी मैदान के नाम से जानते हैं, इसे पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। और भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर इसका नाम गांधी मैदान के नाम पर रखा गया, यानी गांधी मैदान रखा गया, राइट। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक समिति थी और उस समिति का नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चंपारण एग्रेरियन समिति बनी थी। चंपारण एग्रेरियन समिति के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी और नीलहों की अवैध वसूली का कितना प्रतिशत हिस्सा रैयतों को लौटाने की बात कही गई उतना पर राजी हुआ। तो 25% जो कि लौटाने की बात पर एग्री हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब होता है। तो ध्यान रखना है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना होता है 16 दिसंबर 1916 को। और यहाँ पे 2 प्रश्न अच्छे से याद रखेंगे, जैसे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी बिहार में होम रूल जो लीग स्थापित हुआ उसके अध्यक्ष मजरुल हक थे। और अगर बात करें कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे तो सरफराज हुसैन इसके उपाध्यक्ष थे। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में होम रूल के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग के जो नेतृत्वकर्ता थे जनकधारी प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी। बिहार विधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 1921 में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की रोज़ाना वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम कीमत के साथ आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल का PDF चाहिए तो बिहार स्पेशल का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 99 प्राइस के साथ आपको पूरा बिहार स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आपको 17 BPSC के लिए पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें आपको बिहार स्पेशल के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिले, तो आप 17 BPSC का एक कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल जो कॉलेज था इसकी स्थापना 1925 में की गई, जिसे बाद में PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। आज हम इसे PMCH के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी। ये पॉइंट याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आता है कि पाश्चात्य शिक्षा को गति प्रदान करने हेतु बिहार में कब बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो बिहार में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना होता है 1938 में। 1938 में बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1911 के दिसंबर में ये प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा। तो बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा गया था इलाहाबाद अधिवेशन 1911 में, जो दिसंबर 1911 को हुआ था। और ये प्रस्तुत किया गया था तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा, तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, पटना युवक संघ एक अलग है जो कि 1927 में किया गया था, और एक पाटलिपुत्र युवक संघ होता है 1929 में। रामवृक्ष बेनीपुरी तथा अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना होती है पटना में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे।
तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त, इससे पहले भी हमने बात किया हुआ था इस क्वेश्चन के बारे में, वासुदेव सुहानी, याद रखना आपको, वासुदेव सुहानी। ठीक है, और जल्दी से आप ये कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था, स्थापना कब किया गया, यानी पहला संपादन कब किया गया, और उसके संपादक कौन थे। ये तीनों पॉइंट आपको नीचे कमेंट करके बताना है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पटना में 1 अगस्त 1920, जिसे खिलाफत दिवस कहते हैं, के दिन एक सभा में किसने उलेमा की उपाधि त्याग दी थी। यानी पटना में 1 अगस्त 1920 के दिन एक सभा हुई थी और इस सभा में उलेमा की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था और उनका नाम था फुलवारी के शाह बदरुद्दीन। यानी कि शाह बदरुद्दीन थे जो कि फुलवारी के थे, इन्होंने अपना उलेमा की उपाधि त्याग दिया था। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो बिहार में विधान परिषद की पहली बैठक होता है 20 जनवरी 1913 को। 20 जनवरी 1913 को हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता का स्थापना किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो भागलपुर में भी आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। तो भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन सिया राम सिंह ने किया था, सिया राम सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आज़ाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। यानी आज़ाद दस्ते के जब गठन किया गया तो उसमें रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था राम मनोहर लोहिया जी को, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेनाएं थी। तो वो क्षेत्र था तारापुर, जो कि मुंगेर के अंतर्गत था तारापुर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये दो लोग कहाँ सक्रिय थे। तो दरभंगा जिले में सक्रिय थे। अच्छा, प्रभावती देवी कहाँ से सक्रिय थी और प्रभावती देवी का संबंध किससे था, यानी वो किनकी पत्नी थी, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ थे, मतलब कहाँ के थे। तो जो महेश्वर प्रसाद सिंह आप देख रहे हैं ये सोनपुर के थे, जो कि रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से ये शहीद हो गए थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया, उमाकांत चौधरी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने बात की उमाकांत चौधरी और यहाँ पे हम बात करें उमाकांत सिंह। तो उमाकांत सिंह के बारे में आपको बताऊं कि जो आपका सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1900 जो आपका 42 था, तो पटना सचिवालय कांड में शहीद हुए थे, उनमें से एक थे ये उमाकांत सिंह और इनका संबंध सारण से था। कहाँ से? सारण से था, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जब बात हम सारण की कर रहे हैं तो सारण से एक प्रश्न तो याद रखना है कि अपराधी जिला इसे घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, अपराधी जिला। और सारण से ही थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी यहीं से थे। सारण का एक गांव है सिताब दियारा, यहाँ से इनका संबंध था। ठीक है, और सारण की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण में पुलिस थाने को जला दिया गया था। किसके द्वारा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जगलाल चौधरी जो थे, इनके द्वारा सारण में एक पुलिस थाने को जला दिया गया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 15 अगस्त 1942 को छपरा में टाउन हॉल में, यानी छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। ये शांति देवी थी, शांति देवी, इनकी अध्यक्षता में। अगला प्रश्न कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई। तो मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद बिहार में एक पूर्ण हड़ताल हुई थी। यहाँ पे कह सकते हैं 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक कथन था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और ध्यान दीजिएगा, ये 1946 में इन्होंने ये कथन कहा था और ये प्रश्न ऑलरेडी आपका प्रीवियस में पूछा गया है, तो इसलिए भी आपको याद रखना है अच्छे से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस समय से है? तो बिहार के बिहपुर की घटना का संबंध क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय से था। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक प्रश्न चलते चलते मैं आप लोगों से पूछता हूँ। कल की वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आपको ये बताना है कि बिरसा मुंडा की अंतिम रूप से गिरफ्तारी कब की गई थी। बिरसा मुंडा की अंतिम रूप से गिरफ्तारी कब की गई थी और कौन से जंगल में इनको गिरफ्तार किया गया था, ये भी हमने नोट्स में मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो चलते चलते बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।
चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और प्लेलिस्ट को अच्छे से खंगाल डालिए, क्योंकि जितना भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि पीडीएफ लेने के बजाय पैसे लगाने, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पैसे लेने के बजाय आप खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर नोट्स आपको बनाया चाहिए तो फिर आप जाकर के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।